गाइस अभी मैं इंस्टा के लिए कुछ करने वाली हूँ, तो मैं अभी इसके लिए रेडी हो रही हूँ। तो मैंने सोचा कि आपके साथ रेडी हो जाती हूँ ताकि आपको पता चले मैं कैसे रेडी होती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ बेसिक सा मेकअप करूँगी। इंस्टा के कुछ कंटेंट्स मुझे डालने हैं इंस्टा में, तो कंटेंट डालना पड़ता है सब जगह, तो इंस्टा पे भी डालना है, तो उसके लिए मैं कुछ करने वाली हूँ। तो फिलहाल इसको ऐसे बांध देते हैं ताकि फेस पे कुछ ना गिरे। एंड मैं अगर कैमरा से थोड़ा इस तरफ ऐसे दिख रही हूँ ना, तो मैं अपने आप को देख रही हूँ, समझ लेना वो चीज़। सबसे पहले व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, जो मेरे फेस पे थोड़ा काजल वाजल लगा हुआ है जो मैं बाहर गई थी उसको पहले हटा देते हैं। तो कॉटन्स मैं अभी कॉटन वो पैड्स रहते हैं ना, उसको यूज़ नहीं कर रही हूँ बिकॉज़ हल्का सा काजल वाजल हटाना है खाली, तो उसके लिए ज़रूरत नहीं है। मैं अपना ना माई सीक्रेट इंग्रेडिएंट, दिस इज़ द रोज़ वाटर विथ केसर, उसको ले रही हूँ। कोई मेकअप रिमूवर नहीं ले रही हूँ क्योंकि फेस पे मेकअप है नहीं, खाली काजल हटाना है। एंड लिप में बाम लगा हुआ है, वो रहने देते हैं क्योंकि मॉइस्चराइज रहेगा ऐसे ही। एंड इसको हटा देते हैं, यू कैन सी मेकअप अगेन। तो सबसे पहले मॉइस्चराइज करते हैं। ये एक्चुअल में मॉइस्चराइज़र नहीं है, दिस इज़ अ डे क्रीम, जेल क्रीम है जो कि मैं विंटर्स में यूज़ करती हूँ। मेरा फेस थोड़ा ऑयली रहता है, स्वेटी रहता है, तो मुझे क्रीम ज़्यादा सूट नहीं करते हैं, बट विंटर्स में मैं इसको यूज़ करती हूँ। और ये जो है ना, ये ऑलरेडी 1.5 ईयर हो गया है इसको, और ये इतना अच्छा है, तो ओनली विंटर्स में मैं यूज़ करती हूँ, तो इसीलिए ये चल रहा है। दिस इज़ जस्ट 40 ग्राम और ये अभी भी चल रहा है। सी दिस इज़ लोटस हर्बल का वाइट ग्लो, दिस इज़ डे क्रीम। मुझे लोटस के सारे प्रोडक्ट्स बहुत सूट करते हैं, इसीलिए मैं लोटस का लगाती हूँ। आपने मेरा सन ब्लॉग भी देखा होगा, दैट इज़ ऑल्सो लोटस। तो अच्छे से लगाते हैं बिकॉज विंटर्स है ना, तो कुछ भी अगर उसके ऊपर लगाएंगे हम मेकअप तो अजीब दिखेगा, नहीं तो पैची पैची दिखेगा। नाउ आई एम गोइंग टू ब्लेंड लाइक दिस, ऑलवेज अपवर्ड मोशन में ब्लेंड कीजिए बिकॉज ये आपके फेस मसल्स को टाइट करता है ऐसे। यू कैन सी दिस, ये डे क्रीम हमारा हो गया। देन आई एम गोइंग टू यूज़ माई फेवरेट मूस। ये आपने मेरे लास्ट वीडियो में देखा होगा, मेरा जो हॉल था, ह्यूज हॉल, उसमें देखा होगा। अगर नहीं देखा अब भी जाके देखिए, आई बटन में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। एंड मैंने जो लाया, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू यूज़ इट। इसके बाद से मैं कहीं बाहर गई नहीं हूँ और मैंने यूज़ किया नहीं है। दिस इज़ अ मूस, दिस इज़ नॉट फाउंडेशन, तो बहुत लिटिल कवरेज रहता है इसका। एंड आई लाइक द लिटिल कवरेज वन बिकॉज मेकअप लगाया जैसा नहीं दिखता है, नहीं तो आप कुछ भी लगाओ मेकअप लगाया जैसा दिखता है, एंड आई डोंट लाइक दैट। और मैं कुछ भी प्रोडक्ट लगाती हूँ, मैं अपने नेक को पक्का कवर करती हूँ, नहीं तो अलग दिखता है। डोंट डू दैट मिस्टेक, बहुत घटिया दिखता है। आई हैव सीन पीपल जो कि बहुत अच्छा मेकअप करते हैं बट अपना नेक को भूल जाते हैं। एंड मैं इसको भी हाथ से, फिंगर से ब्लेंड कर रही हूँ बिकॉज दिस इज़ अ मूस, दिस इज़ नॉट अ फाउंडेशन, तो ये ऐसे हाथ से ही अच्छा ब्लेंड होता है। यू कैन सी इंस्टेंट एक ग्लो आ गया है फेस पे।
सी द डिफरेंस, इवन नेक का भी डिफरेंस देखिए। एंड ये फाउंडेशन नहीं है गाइस, एंड दिस इज़ माई गो टू थिंग। मैं ऑफिस हुआ, बाहर हुआ, इवन फंक्शंस पार्टीज़ में भी इसी को यूज़ करती हूँ। मैं फाउंडेशन प्रेफर नहीं करती हूँ। ओके, दिस इज इट। आई एम गोइंग टू यूज़ कंसीलर बिकॉज मेरे थोड़े डार्क सर्कल्स हो गए हैं। ओनली द एरिया I want, and मैंने कोई फाउंडेशन नहीं लगाया है, दैट इज़ द रीज़न मैं ये लगा रही हूँ। और जस्ट बिकॉज आई हैव टू मेक सम वीडियोज़ एंड आई हैव टू शूट सम फोटोज़, मैं ये कर रही हूँ। नहीं तो आई डोंट रियली यूज़ कंसीलर इवन। मुझे थोड़ा नो मेकअप लुक ही अच्छा लगता है। स्पॉन्ज, ब्यूटी ब्लेंडर, इसको डैम्प करते हैं। ऑलवेज यूज़ अ डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर, इससे आपका कुछ भी प्रोडक्ट फैलता नहीं है। गाइस, आई एम लुकिंग एट अ स्क्रीन एक्चुअली। एंड इसको ना ऐसे डैप डैप कीजिए, इसको फैलाइए मत, क्योंकि अगर ये फैलेगा इधर उधर तो कोई काम का नहीं रहेगा, कंसीलर का कोई काम ही नहीं रहेगा। इसको जिस एरिया में लगा रहे हो उसी एरिया में खाली डैप कीजिए। आपका जो रिक्वायर्ड एरिया है वहीं पे लगाइए एंड वहीं पे डैप कीजिए। वी आर डन विद द कंसीलर। इवन आई एम गोइंग टू टेक द कॉम्पैक्ट। दिस इज Maybelline Neo Compact, super fresh compact, white super fresh compact, काफ़ी अच्छा है ये, आई लाइक इट। एंड इसको मैं बेक कर रही हूँ ये एरिया अभी के लिए फ़िलहाल। आई एम ओनली बेकिंग दिस एरिया, द एरिया विच आई यूज्ड फॉर कंसीलर। नहीं तो कंसीलर फैलेगा। Only the under eye area. Okay, I'm done with this. इसको हम अभी के लिए साइड में रखते हैं। Now what we are going to do is this is a duo stick. एक साइड में this is a contour and एक साइड में this is a highlighter. So we are going to take the contour stick and I'm going to only contour my face just to create an illusion, कि मेरा फेस प्रॉपर कट दे रहा है। एंड ये भी मैं रेगुलर मतलब एवरी टाइम यूज़ नहीं करती हूँ कॉन्टोरिंग, जस्ट ओकेजन्स, कहीं जाना हुआ, कुछ करना हुआ, उस हिसाब से। नॉर्मल डेज में मैं नहीं करती हूँ कॉन्टोरिंग, क्योंकि ऑफिस जा रहे हो तो इतना सारा करके जाने को क्या है, काम करके वापस आओ बस। अभी तो फिर घर से ही काम कर रहे हैं तो वो भी नहीं है। बस ये है ना कि कहीं जा रहे हो, अभी तो पार्टी फंक्शंस भी नहीं हो रहे तो क्या करेंगे। अभी देख ऐसे अभी आप लोगों के लिए कर रही हूँ। Okay, this is the cheek part is almost done. Okay, now the nose and everything. Now you just have to dab, don't rub it. Every part you have to dab, don't rub ever. You can see this thing already ये contour हो चुका है एंड ये इल्यूजन क्रिएट कर रहा है। ओके, दिस पार्ट से इल्यूजन कट दे रहा है आपको, आपकी फेस को। ये ऑलरेडी डन। नाउ कॉन्टोरिंग हो गया। नाउ
we will go to highlighter. We'll highlight this area. ये एक white kind of a highlighter है. Again, dab. I have a palette. This is Lakme Absolute का एक sun kissed bronzer है. So we will bronze. Take a medium fluffy brush and bronze your cheeks. Today I'm not using any blusher because I'm creating a bronzer look. थोड़ा यहाँ कट इफेक्ट देने के लिए थोड़ा this area. Okay, and we are done with the bronzer effect. So ये हो गया. And now the final step of the base makeup. base के लिए this I'm going to use again the most fluffy one and again the compact, and this time I will pack the whole face. ताकि जो बहुत ज़्यादा लग रहा हो वो कम लगे. Okay, done with my base now. So guys, I'm done with my base.